हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज को ही बोला जाता है रिपीटेड सीरीज। आज हम लोग देखने वाले हैं कि रिपीटेड सीरीज के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग जो पढ़े हैं उसको भी एक बार आप लोग ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लें। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सीरीज के बारे में और अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में। नंबर सीरीज़ के बारे में देखा था कि कौन कौन से लॉजिक से सवाल बनाए जाते हैं, और अल्फ़ाबेट सीरीज़ के सवाल है वो किन लॉजिक्स पे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नंबर सीरीज़ को, तो उसमें देखा था मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्क्वायर एडिशन, फिर उसके बाद क्यूब एडिशन, इन सारे लॉजिक्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। फिर उसके बाद देखा था पिरामिड सीरीज़ के बारे में कि पिरामिड से सीरीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ के सवाल कैसे आते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो जिन दोस्तों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जा करके आप उन लेक्चर्स को देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर सीरीज़ को, और लेटर सीरीज़ को ही बोला जाता है रिपीटेड सीरीज। अब ये रिपीटेड सीरीज क्यों बोला जाता है? दोस्तों, क्या होता है सवाल में कि आपके सवाल दे दिए जाते हैं कुछ इस प्रकार से ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए और बी सी, ऐसे सवाल दे दिए जाते हैं। और इसमें से कुछ नंबर्स को क्या कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। कुछ लेटर्स को क्या कर देते हैं हम लोग, हाइड कर देते हैं। जब कुछ लेटर्स को हाइड कर देते हैं तो अब इसी में से पूछ लिया जाता है कि ये जो हाइड हैं, जो लुप्त संख्याएं हैं, इन जगह पे क्या होगा, ठीक है, इसके स्थान पे कौन से नंबर्स आएंगे। यहाँ से मैं अगर सी को भी हाइड कर दूँ तो ऐसे, तो इन हाइड्स नंबर, अभी तो मैंने हाइड किया तो आपको पता है कि क्या क्या मैंने कहाँ से हाइड किया है। तो इस प्रकार से सीरीज बना करके दे देगा और आप लोगों को उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लुप्त जगह पे कौन सा लेटर्स आएगा। अब क्या होता है, रिपीटेड है, इसका मतलब ये कि लेटर्स तो दिए गए हैं, लेटर का एक क्रम दिया होता है और उसी क्रम को बार बार क्या करता है, वो रिपीट करता है। ये सवाल कैसे बनते हैं कि लेटर तो दिए हैं, लेटर का एक क्रम दिया हुआ है कुछ जगहों तक, उसके बाद क्या किया रहता है कि लेटर्स को वो रिपीट करके रखता है और रिपीट करके देता है, इसीलिए इसको बुलाते हैं रिपीटेड सीरीज। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनके लेटर्स को पहले गिन लेंगे कि टोटल लेटर कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। जब 16 लेटर्स हैं तो इनको क्या कर दें हम लोग, 4-4 भागों में 4-4 का ग्रुप बना करके इनको डिवाइड कर दें। जब 4-4 का ग्रुप बना के डिवाइड कर देंगे तो एक बड़ा सा दिखने वाला सवाल क्या हो जाएगा, एक छोटा सा दिखने लगेगा। और जब छोटा दिखने लगेगा तो उसमें से सीरीज को फाइंड आउट करना, सीरीज को निकालना, उसके क्रम को पकड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। उसके क्रम को कैसे पकड़िएगा आप देखिए, जैसे ही 4-4 भागों में डिवाइड किया है ना, 4-4 का ग्रुप बनाया यहाँ से आपने, तो इसके बाद इसकी एक लंबी सी सीरीज पकड़िए आप कि लंबी सीरीज आपको कहाँ दिख रही है। तो लंबी सी सीरीज हमको एक ये अभी दिख रही है और एक ये अभी दिख रही है, जो एक दूसरे से सटी हुई है। देखिए अब ए के बाद ए है, फिर ए के बाद क्या दिया है, बी दिया है। अब बी के बाद देखिए क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दिया है कि बी के बाद क्या होगा, सी होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे खाली जगह, तो ए के बाद क्या दिया है, यहाँ पे ए दिया है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। फिर ए दिया है, फिर ए के बाद ए दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, तो दिया है बी। फिर उसके बाद यहाँ पे ए है, बी है, फिर बी के बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी। तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोगों को एक सीरीज मिल गई किसकी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी। अब मुझे पता चला है कि ए बी सी तो दिया था, एक क्रम बनाया हुआ था और उसी क्रम को क्या किया था, उसने बार बार रिपीट किया था। तो इस प्रकार से जो भी सवाल बनते हैं वो कहलाते हैं आपके लेटर सीरीज या फिर रिपीटेड सीरीज, और उसके सवालों को कुछ ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम 8-10 सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लॉजिक लगाकर हम उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और किन किन टाइप से सवाल पूछे जाते हैं आपके लेटर सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, तो लेते हैं एक सवाल। पहला सवाल लेते हैं इसका, इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी बी ए बी सी
फिर उसके बाद खाली जगह है, कुछ इधर मैं लिखता हूँ थोड़ा, ए बी, फिर बी ए बी सी, फिर खाली जगह ए बी सी बी, फिर खाली जगह है, फिर ए बी सी बी, फिर उसके बाद क्या है, खाली जगह है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका बी सी ए पहला है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सी बी ए, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी ए, चौथा ऑप्शन है आपका ए सी और बी। कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग नंबर्स को या फिर लेटर्स को काउंट कर लेंगे, कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होना चाहिए। ठीक है, इसमें से कोई एक लेटर छूटा होगा, बी ए है यहाँ पे ना, ए बी और सी। चलिए, अब जब 20 लेटर हो गए तो 20 लेटर को हम लोग क्या करेंगे कि 4-4 का या फिर 5-5 का उसमें ग्रुप बना देते हैं। जब 5-5 का ग्रुप बनाएंगे तो कैसे हो जाए, 1 2 3 4 5 यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से 1। अब इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी सीरीज कौन सी है। तो सबसे बड़ी सीरीज हमको यह भी मिल रही है और यह भी मिल रही है। तो दोनों में से फाइंड आउट करिए कि ए के बाद बी है, बी के बाद ए के बाद बी है, बी के बाद सी है और सी के बाद क्या है, बी है। जब सी के बाद बी दिया हुआ है तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि बी के बाद क्या होगा। तो एक बी के बाद तो सी है, तो दूसरे बी के बाद यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार से ए बी सी बी और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ए बी सी और उसके बाद क्या दिया है, सी के बाद बी हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी और बी के बाद क्या है, सी है। तो एक सीरीज मिल गई आपको, क्या, ए बी सी बी। ठीक है, ए बी सी बी ए क्या है, हो गया ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए। ठीक है, ए बी सी बी ए बी सी बी ए, इसकी एक सीरीज मिल गई। ऑप्शन क्या हो गया, सी बी ए और ए। तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, सी बी ए और ए करके हमको एक सीरीज, एक आंसर हमको मिल गया। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है 1 2 फिर खाली जगह है, फिर 4 है, फिर 1 है, खाली जगह है, 3 है, 4 है, फिर 1 2 3 है, फिर उसके बाद खाली जगह 2 है, फिर उसके बाद 2 3 और 4 है। ऑप्शन दिया है आपका 32 12 21 34, फिर 32 41, फिर उसके बाद दिया 14 32। कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिया है। इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो नंबर्स को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर्स हैं, तो 4-4 का ग्रुप बनाइए। 4-4 का ग्रुप बना दिया अब हम लोग। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ी सीरीज कौन सी है चिपकी हुई, तो यह भी है और यह भी है। तो देख रहे हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद क्या आया हुआ है यहाँ पे 4, 2 के पहले क्या है, 2 के पहले है 1, 3 के बाद क्या है 4, 2 के पहले 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 3 के पहले क्या है, 3 के पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 4 के पहले क्या है, तो 4 के पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो क्या सीरीज मिल जाएगी हमको, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4। ये हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 32 41, 32 41 ऑप्शन नंबर 3। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे जो डिजिट नंबर की सीरीज दी हुई होती है, रिपीटेड सीरीज, उसको भी कुछ ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं 2-3 और सवालों को जो कंपटीशन एग्जाम जैसे CGL हो गया, SBI क्लर्क हो गया, SSC CPO हो गया, उनमें आए हुए कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, एक सवाल आपका दिया है, क्वेश्चन है R, उसके बाद खाली जगह है SE है, उसके बाद खाली जगह है OS है, उसके बाद खाली जगह है RO है, फिर उसके बाद खाली जगह है ER है, फिर खाली जगह है SE है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है इसका ORESO, फिर RORES,
फिर उसके बाद ओ ई एस आर एस, फिर आर ओ ई एस ओ। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 4 भागों में। ठीक है, 4 का ग्रुप बना दीजिए। 4 का ग्रुप मिल गया। 4 का ग्रुप में देखिए सबसे बड़ी सीरीज कहाँ मिल रही है हमको, तो किसी में सबसे बड़ी सीरीज नहीं मिल रही है, लेकिन सब में 2 के सटे हुए नंबर हमको मिल रहे हैं। अब 2 के सटे हुए नंबर जब मिल रहे हैं तो उन्हीं से हमको फाइंड आउट करना होगा कि ये किस प्रकार की सीरीज बनी हुई है, इसमें कैसा, ठीक है, लेटर्स का क्रम है। तो देखिए कैसे देखेंगे, यस के बाद ई है, यस के बाद क्या है, ई है, और यहाँ भी यस के बाद ई है, तो यहाँ पे ई के पहले क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। आर के बाद क्या है, आर के बाद ओ है, तो यहाँ पे आर के बाद ओ हो जाएगा, ये दोनों खत्म। फिर यस के बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर ओ के पहले क्या है, ओ के पहले आर है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। आर के बाद क्या है, ओ हो जाएगा। देखा आपने, यस के बाद ई है, तो यस के बाद यहाँ पे ई हो जाएगा। ओ के पहले क्या है, आर है, और आर के बाद ओ है, तो आर के बाद यहाँ पे ओ हो जाएगा, और ओ के आर के बाद यहाँ पे ओ हो जाएगा, और ओ के पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हमको एक सीरीज मिल जाएगी क्या, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई की एक सीरीज मिल जाएगी। और ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ओ आर ई एस ओ, ओ आर ई एस ओ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला, ओ आर ई एस ओ। इस प्रकार से हम लोग सवाल को कर सकते हैं। ये आपका SBI क्लर्क में आया हुआ सवाल है, SBI क्लर्क 2015। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसी और सवाल के ऊपर। देखिए एक सवाल दिया है आपका, क्वेश्चन है यल यू, फिर खाली जगह है TUP, फिर उसके बाद LUBTU, फिर खाली जगह है, फिर LUBT, फिर खाली जगह है, फिर P है, उसके बाद फिर खाली जगह है UBTUP। ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन है आपका BPUL। कितने खाली जगह है, 1 2 3 और 4। दूसरा ऑप्शन है आपका LBPU। तीसरा ऑप्शन है आपका PBUL। चौथा ऑप्शन है आपका BUP और यल। अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व करने के सबसे पहले तो हम लोग अल्फ़ाबेट्स को काउंट करेंगे कि कितने अल्फ़ाबेट्स इसमें दिए गए हैं। अल्फ़ाबेट्स को काउंट करने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। 24 है तो 6 का ग्रुप बनाइए, 1 2 2 4 2 6। एक ग्रुप ए बना, 2 4 2 2 4 और 2 6। एक ग्रुप ए बना, 2 4 और 2 6। एक ग्रुप ए बना और 2 4 और 2 6। एक ग्रुप ए बन गया। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रुप कहाँ मिलेगा हमको, सबसे बड़ा ग्रुप या सबसे बड़ी सीरीज कहाँ मिलेगी हमको। तो एक ये अभी मिल रही है और एक ये अभी मिल रही है, तो किसी को भी उठा लीजिए, या तो इसको उठा लीजिए या तो इसको उठा लीजिए। तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। यल के बाद यू है, यू के बाद बी है, बी के बाद टी है, टी के बाद यू है। अब यू के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यू के बाद यहाँ पे पी भी दिया हुआ है। अब यू के बाद यहाँ पे पी भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू के बाद पी हो जाएगा। फिर यल यू बी टी, टी के बाद क्या दिया है, यू दिया है। फिर इसके बाद पी के बाद क्या है, पी के बाद यल दिया हुआ है। फिर उसके बाद यल यू के बाद क्या है, यू के बाद क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो हमको ऑप्शन क्या मिल जाएगा, और हमको सीरीज कैसे मिल जाएगी, यल यू बी टी यू पी, यल यू बी टी यू पी, यल यू बी टी यू पी, यल यू बी टी यू पी। एक हमको क्रम मिल गया, एक हमको सीरीज मिल गई, और वो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पी यू एल, बी पी यू एल। कहाँ मिलेगा आपको, किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन हो जाएगा बी पी यू और यल। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सवाल आया हुआ है, ठीक है, एसएससी सीपीयू में, एसएससी सीपीयू 2018, एसएससी सीपीयू 2018 में आया हुआ ये सवाल है आपका। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और सवाल के ऊपर।
ठीक है। कभी कभी सवाल दोस्तों बनाता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे दे देगा आपका क्वेश्चन है 0, 90, 1, फिर उसके बाद 90, फिर 90, 90 और यहाँ पे पूछ देगा ये खाली जगह छोड़ा है और पूछा है कि क्या होगा। क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है 4, 5, 6 या 7, कुछ इस प्रकार से सवाल दे देता है और ऑप्शन बनाकर दे देता है। ये आपका आया हुआ है SBI क्लर्क 2012, SBI क्लर्क 2012 में आया हुआ है सवाल है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए 0, 90, 1, फिर 90, 1, 2, 90, 1, 2, 3, 90, 1, 2, 3, 4, तो आगे क्या हो जाएगा 90, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। तो कैसी सीरीज चल रही है 90, 1, ठीक है, 90, 1, 90, 1, 2, 90, 1, 2, 3, 90, 1, 2, 3, 4, 90, 1, 2, 3, 4, 5। अब आगे क्या आएगा 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 6। कुछ इस प्रकार से भी रिपीटेड सीरीज के सवालों में आते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लगने लगता है, तो इन सवालों को देख करके घबराना नहीं है। इजीली नॉर्मल सोचना है कि कैसी सीरीज है जो रिपीट हो रही है, बस उस रिपीटेड क्रम को पकड़ लेना है कि कौन सा क्रम बन रहा है जो बार बार रिपीट होने के जिसके चांसेस बन रहे हैं। अब कुछ और सवाल देख लेते हैं, 1-2 सवाल है आपका। क्वेश्चन है AZB, खाली जगह है, AZ है, उसके बाद खाली जगह है, Y है, A है, फिर उसके बाद A है, खाली जगह है, B है, ठीक है, Y A, फिर A, फिर BY, BY, फिर खाली जगह है ZBY। ऑप्शन दिया है आपका YBZA, BYAZ, BZYA, AZB और Y। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार की सीरीज हमको मिलेगी। तो पहले अल्फ़ाबेट्स को गिन लीजिए, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। अल्फ़ाबेट्स आपके मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 है तो पहले 4-4 का बनाइए और लास्ट में एक क्या हो जाएगा, छूट जाएगा ना। 1, 2, 3, 4 यहाँ से ए मिला, 1, 2, 3, 4 यहाँ से ए मिला, 1, 2, 3, 4 यहाँ से ए मिल गया, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे ए मिल गया। अब सबसे लंबी सीरीज कौन सी मिल पा रही है हमको, सबसे लंबी सीरीज एक तो ए मिल रही है और दूसरी ये मिल रही है। तो देखिए क्या है AZB और B के बाद क्या आया हुआ है, यहाँ पे Y आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Y, AZ, उसके बाद Z के बाद क्या है B, फिर B के बाद क्या आया हुआ है Y, फिर उसके बाद A। यहाँ पे तो A आकर के ख़त्म हो गया, यहाँ पे टिक लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, एक सीरीज मिल गई कैसी, AZY, AZBY, AZBY A। फिर यहाँ से मिलेगा AZBY, फिर AZBY। आ रही बात समझ में। यहाँ पे दो सीरीज को एक साथ दे दिया है और वो अलग अलग क्या किया है, तोड़ दिया है। इस सीरीज को क्या किया है, इसने दो भागों में यहीं से तोड़ दिया है और पूछा है कि इस खाली जगह पे क्या होगा। तो क्या होगा देखिए AZB और B के बाद क्या आया हुआ है, यहाँ पे Y आया हुआ है, फिर AZBY, फिर A हो गया यहाँ पे। तो यह एक सीरीज आपकी क्या है, यहाँ पे एंड हो गई है। फिर उसके बाद दूसरी सीरीज में भी क्या होगा, इसी को रिपीट कर दिया है। तो AZBY, फिर AZBY, और यहीं पे हो सकता है कि A लिखा जाए लेकिन A लिख करके हमको दिया नहीं है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा YBZA, YBZA ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सीरीज को क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हैं अपने लेटर सीरीज में से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। जो लेटर सीरीज के सवाल है कैसे आते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे उनके क्रम को आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप लेटर्स को पहले गिन लीजिए और गिन करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। इससे क्या होगा कि बड़ा सा क्वेश्चन छोटा बन जाएगा और वहां से आप लोग उसके क्रम को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, लेक्चर पसंद आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आप अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप लोगों का इस लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।